मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जी, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। बोलिएगा मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? मूल मात्रक 7 है। और जिसमें संपूरक मात्रक कितनी है? 2। बोलिएगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और ताप का? केल्विन। ज्योति तीव्रता का? कैंडेला। पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या होता है? मोल। बोलेगा समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का? एस्टेरेडियन। बोलेगा ताप को पहले पुराना मात्रक क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड था ना। ताप का पुराना मात्रक क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्तमान में क्या हो गया है? डिग्री सेल्सियस हो गया। पहले था डिग्री सेंटीग्रेड, अब हो गया है डिग्री सेल्सियस। बोलेगा आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? अभी हर्ट्ज है, लेकिन पुराना मात्रक क्या था? कंपन प्रति सेकेंड, जिसको सीपीएस कह सकते हैं आप, कंपन प्रति सेकेंड। और वर्तमान में क्या हो गया? आवृत्ति का हर्ट्ज हो गया है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। और पुराना मात्रक क्या था? कैंडेला शक्ति। पुराना मात्रक क्या था? कैंडेला शक्ति। और वर्तमान क्या हो गया? कैंडेला हो गया, अर्थात शक्ति हट गया है। बोलिएगा प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होती है? दूरी का। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो दूरी का। बोलेगा एक प्रकाश बराबर कितना मीटर होता है? 3.6 नहीं, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। बोलेगा एक पारसेक बराबर क्या होता है? जी 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन यही मीटर में पूछेंगे तो 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। बोलिएगा बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। लेकिन बल का CGS मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁻5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10⁻5 डाइन। और कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का CGS मात्रक अर्घ होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10⁻7 अर्घ। लेकिन 1 अर्घ बराबर कितना जूल? उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10⁻−7 हो जाएगा। अब देखिए घात में बोलना है, इसके लिए एक बार देख लीजिएगा। माइनस फॉर्म रहेगा कब? डेसी सेंटी मिली माइक्रो नाइनो पिको फेम्टो एक्टो। याद रखने के लिए याद रखिएगा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नाइनो पिको फेम्टो एक्टो। और इधर आ जाइएगा प्लस वाले में, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा हेक्सा। तो याद रखने के लिए याद रखिएगा, डेसी हो जाएगा 10⁻−1, सेंटी हो जाएगा 10⁻−2, मिली हो जाएगा 10⁻−3। और सभी में -3 बढ़ाते चल जाइएगा तो एक्टो तक 10⁻−18 हो जाएगा। और इधर डेका में 3 स्टेप तक चलेगा। डेका में 10⁻1, हेक्टो में 10⁻2, किलो में 10⁻3। और जस्ट 3 बढ़ाते चल जाइएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नाइनो पिको फेम्टो एक्टो। इधर हो जाएगा डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा हेक्सा। राशि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। देखिए सदिश राशि में क्या होता है? जिसमें दिशा और परिमाण एवं ज्यामितीय फलन का गुण धारण करे उसको सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें दिशा हो और जिसमें परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि। देखिए जिसमें अदिश राशि की मात्रक हो, अदिश राशि के एग्जाम्पल हो जाएंगे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। ये सभी अदिश राशि है। लेकिन मुख्य रूप से पूछते हैं ताप, दाब और विद्युत धारा, ये अदिश राशि है। ताप, दाब, विद्युत धारा ये क्या है? अदिश राशि है। कारण है कहेगा कोई न कि ताप को जो है 5 किलो तापमान को इधर भेज दीजिए, कहियो कहेंगे नहीं।
द्रव्यमान को कह सकते हैं कि 2 kg चावल पूरा पश्चिम माथे दे दीजिए ना, कभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये सभी ये इसलिए ये क्या है? अदिश राशि है। सदिश राशि देखिए, ब वाला जितना भी है सभी सदिश राशि होते हैं। ब जैसे बल, वेग, विस्थापन, ये सब क्या है? सदिश राशि है। देखिए, विद्युत धारा तो अदिश राशि है, लेकिन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। दूरी हमेशा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। दूरी अदिश राशि है और ये हमेशा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। विस्थापन सदिश राशि है और ये विस्थापन जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो जाता है। देखिए, दूरी और विस्थापन एक तरह से समझिए भाव है। क्या है? भाव है। दूरी क्या होता है कि मानिए यहाँ से घूम कर चलेंगे, ई रूम से ऊ रूम में जाएंगे, तो क्या होगा कि दूरी जुटते चलेगा, प्लस में हो जाएगा। लेकिन ये दीवार डायरेक्ट उस चल जाएंगे तो दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये विस्थापन हो गया। तो विस्थापन जो है हमेशा न्यूनतम दूरी को मापता है। तो विस्थापन या तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। बोलेगा चाल, एकांक समय में क्या तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल क्या है? एक प्रकार का अदिश राशि है। चाल क्या है? एक प्रकार का अदिश राशि है। चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। वेग, जैसे हम पढ़े थे अभी ना कि दूरी और विस्थापन भाई है, जस्ट लाइक चाल और वेग एक दूसरे का भाई है। दूरी जब एकांक समय में तय करेंगे तो वो हो जाएंगे चाल, जब विस्थापन को एकांक समय में तय करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वेग हो जाएंगे। तो वेग क्या है? वो आ गया तो ये क्या हो जाएगा? सदिश राशि। और वेग का मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और त्वरण क्या है? त्वरण सदिश राशि है। त्वरण क्या है? सदिश राशि है। त्वरण जो है त्वरण जब ऋणात्मक हो जाएगा तो इसका मात्रक, त्वरण जब ऋणात्मक होगी तो इसको क्या कहते हैं? मंदन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मंदन। त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बट्टे टी, यानी समय। ये त्वरण निकलने का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। अब देखिए, वृत्तीय गति में जो है कोई भी वस्तु यदि गति करेंगे तो उसका गति क्या होगा? समान रहेगा, एक समान गति से वृत्तीय करेगा। रेखीय चाल बराबर क्या होता है? कोणीय चाल गुने त्रिज्या। रेखीय चाल बराबर क्या होता है? कोणीय चाल गुने त्रिज्या। बोलेगा प्रिंसिपिया नामक पुस्तक का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। कब किए थे? 1687 ईस्वी में। और 1687 ईस्वी में। बोलेगा न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम या क्या? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम, तीनों एक ही होते हैं। बोलेगा न्यूटन के प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। अर्थात बल बराबर एन बराबर क्या हो जाएगा? एम जी। एन बराबर एन बराबर क्या हो जाएगा? वही हुआ, एफ बराबर एम एन कहिए। न्यूटन बराबर भी आप कह सकते हैं एफ बराबर एम ए। एफ फोर्स कहते हैं तो फोर्स का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। मास और हाँ एम ए वही हो गया। बोलेगा कोई भी व्यक्ति जब गाड़ी एकाएक खुलती है तो आगे की ओर झुक जाती है, किसके कारण? जड़त्व के कारण। और
एकाएक जब गाड़ी चलती हुई गाड़ी रुक जाती है तो कहाँ पीछे की ओर चल जाती है, किसके कारण? जरूरत के कारण। संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। बोलिएगा न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है, दूसरे नियम से किसका परिभाषा किसका प्राप्त मिलता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और ये F बराबर क्या होता है? इसमें ma होता है। न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है। जैसे हम लोग नाव पर चढ़ते हैं तो ज्यों चढ़ते हैं तो नाव क्या होता है? खुल जाती है। इसी वजह से क्यों? प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया हो रहा है। यदि हम किसी दीवार में यदि एक थप्पड़ मारते हैं तो हमको चोट लगता है, तो वो क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया हो रहा है। जी, क्या हो रहा है? प्रतिक्रिया हो रहा है। आवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आवेग बराबर होता है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड, अर्थात इसको कह सकते हैं बल गुने समय अंतराल। बल गुने समय अंतराल। संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर mv²/r। mv²/r। m मास होता है, v वेग होता है, r क्या होता है? त्रिज्या होता है। अभिकेंद्री बल देखिए, मौत कुआं में जो है चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं बाइक, किसके कारण? अभिकेंद्री बल के कारण ही होते हैं। एक होता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री, जैसे कपड़ा खींचने वाला मशीन जो है वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और दूध से मक्खन निकालते हैं तो किसके कारण होता है? अपकेंद्री बल के कारण होता है। और लट्टू जो नाचते रहता है किसके कारण? अभिकेंद्री बल के कारण। लट्टू नाचता है अभिकेंद्री बल के कारण। बोलेगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण में क्या होता है? बल आघूर्ण नाम में देखिए, न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर। देखिए अब आइएगा, बल आघूर्ण जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? सरल मशीन। सरल मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। देखिए उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है आलम उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, आलम, आयास और भार। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार, प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक उत्तोलक और तृतीय। प्राथमिक उत्तोलक का मान क्या होता है? बड़ा, एक से बड़ा, एक से छोटा और एक के बराबर। इसमें आ जाएगा कैंची, पिलास, सिरनी, कील उखाड़ने का मशीन, ब्रेक, साइकिल ब्रेक, हैंड पंप, ये सब क्या आ जाएंगे? प्रथम श्रेणी में। और द्वितीयक श्रेणी में कौन कौन आते हैं? जी, सरौता और नींबू निचोड़ने का मशीन दूसरे में आते हैं। इसका जो है मान क्या होता है? इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक। इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है? 1 से अधिक होता है। और तृतीयक श्रेणी, इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है? 1 से कम। तृतीयक का यांत्रिक लाभ क्या होता है? 1 से कम। इसका उदाहरण है चिमटा, मनुष्य का हाथ और हल। ये सभी किसका उदाहरण है? तृतीय श्रेणी का उदाहरण है।